अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ निज़ामल वजूद वख्तरा माहियातिल अशियाए बिमुख्तज़ल जूद वंशा बिक़ुदरति अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वफ़ादा बिरहमति अजरामिल फ़ल्किया वस्सलातु वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल क़ुदसिया अल मुनज़्ज़हतु अनिल कुदूरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज्जज़ात व अला आलिहि व अस्हाबि ताबईन लिल हुज्जजी वल बय्यिनात। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम इब्रतुन लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस में हम और आप तशरीफ़ लाए हुए हैं। गौस की शान हमें सुननी है और मैंने अपनी तकरीर का उन्वान कुरान और शान विलायत के हवाले से मुझे बातें करनी है। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अल्लाह वालों की शान बयान करूं, क्योंकि जिनकी शान कुरान बयान कर दे, जिनकी शान के कसीदे रहमान पढ़ दे, उनकी शान कोई इंसान नहीं बयान कर सकता। बहरहाल मैं आपके बीच में आया हूँ, कुछ बातें शुरू करूँ। आदत के मुताबिक हम्द के दो अशार सुनना चाहेंगे आप? हैं? वक्त बहुत हो चुका है ना? खुदा न करें कि आपके 12 बजे, ये घड़ी के 12 बज जाएं वो ठीक है बात ये नहीं। हाँ, आपके 12 नहीं बजने चाहिए, है बात ये नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस गौ से पाक की महफिल में आए हैं ना, कि जिस गौ से पाक का करम ये है कि वो अगर ठोकर मार दें तो वो मुर्दा जिंदा हो जाया करते, है बात ये नहीं। जिनकी ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाए, उनकी महफिल में कोई सोया हुआ थोड़ी नहीं बैठेगा। और यकीनन मैं एक बात बता दूं, यकीनन इस वक्त रात हो चुकी है, वक्त हो चुका है, आप थक चुके हैं, काफी देर से आपने सुना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगरचे आप सो जाएं, लेकिन आपके मुकद्दर जाग रहे हैं, है बात ये नहीं। मुकद्दर जागा है तभी गौस ने अपनी महफिल में आपको बुलाया है बात ये नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यकीन है ना कि अल्लाह वालों की महफिल में ना तो बंदा अल्लाह वालों के आस्थानों पर अपनी मर्जी से जाता है, ना उनकी महफिलों में अपनी मर्जी से जाता है बात ये नहीं। ये पीरा ने पीर दस्तगीर का फैजान है, उन्होंने आपको खींचा है, तब यहाँ आप मौजूद हैं। मैं अपनी बातें शुरू करूं हमद के दो अशार के साथ कि हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, हमदो सना है तेरी कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम दोनों जहान वाले। और मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मानता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं रब के कब्जे कुदरत से आजाद हूं। हर शख्स रब के कब्जे कुदरत में गिरफ्तार है, लेकिन वो रब जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। कितनी माँ से ज्यादा? 70। हमारी एक माँ की कंडीशन है कि वो हमारी आंखों में आंसू नहीं देखती। अगर औलाद को तकलीफ हो तो फिर माँ को करार नहीं मैसर होता, है बात ये नहीं। अगर औलाद बेचैन हो तो फिर माँ को चैन नसीब नहीं होता। सोचो, जो रब हम पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान होगा, वो कब चाहेगा कि हम पर गम और मुसीबतों के पहाड़ तोड़े जाएं। आज हमें शिकवा होता है ना यार, कभी हमारे घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, कभी हमारी इबादत खानों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी हमारी दरसगाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है, कभी हमारी बहू बेटियों की इज्जतों को नीलाम किया जा रहा है। आखिर हम पर दुनिया इतनी तंग क्यों है? कहते हो या नहीं? मुस्तफ़ा के गुलामों में एक बात बताऊं, खुदा की कसम, वो रब जो अपने बंदों पर 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है, वो नहीं चाहता कि उसके बंदे रंजीदा हों। लेकिन जब उम्मत परागंदा हो जाती है ना, तो रब, जब उम्मत अपने आमाल को छोड़ देती है ना, जब उम्मत बदआमालियों का शिकार हो जाती है ना, तो फिर रब जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। मैं उसकी दस्तरस में हूं मगर वो मुझे मेरी रजा से मानता है। और वो मेरी हर कैफियत क्यों न जाने, वो मेरे सब हवाले जानता है।
वो मेरी हर कैफियत क्यों ना जाने, वो मेरे सारे हवाले जानता है और हवा के दोष पर लफ्जों की कारवां उतरी। या रसूल अल्लाह, हवा के दोष पर लफ्जों की कारवां उतरे, तेरी हयात के पैगाम जावेजा उतरे और लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में, लिए चरागे हिदायत अंधेरी रातों में। अरे रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे, है वाह। रसूल पाक के बेटे कहां कहां उतरे। मैं आपको वलियों का मकाम, वलियों की शान कुरान की रोशनी में बताऊं, सुनना चाहेंगे आप? कुरान के हवाले से मैंने सुना था, जब मैं स्टार्ट में मेरी एंट्री हुई थी आपके गांव में, तो मैंने सुना नकीब साहब कुछ कुरान के हवाले से बातें कर रहे थे, है ना। मेरी कोई हैसियत नहीं है मैं कुरान की शान बयान करूं। मुस्तफ़ा के गुलामों, आज तो उस कुरान का पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बात ये नहीं। उस कुरान को हम कब पढ़ते हैं, हम में से हर एक खूब जानता है। जब बाबा दादा की रूह नहीं निकल रही होती तब हम कुरान पढ़ते हैं, है बात ये नहीं। हमें फार्मूला मिला है कि सूरह यासीन पढ़ो और रूह आसानी से निकाल दो। मुस्तफ़ा के गुलामों, कुरान रूह निकालने नहीं आया था, बल्कि कुरान तो जिंदगी बांटने आया था, कुरान तो हयात बांटने आया था। अरे कुरान से जो वाबस्ता हो जाता है ना, तो फिर उन्हें मौत नहीं मार सकती। मैं सिर्फ आपको बातें समझाने के लिए कह दे रहा हूं। मुस्तफ़ा के गुलामों, इस कुरान की अहमियत को समझो। आज तो हमारे घर के डाइनिंग हॉल में रखा होता है कुरान, ताकि हर आने वाले निगाह पड़ जाए कि इस घर में कुरान भी है। मुस्तफ़ा के गुलामों, ये वो मुकद्दस किताब है ना। आप देखें, न जाने कितने धार्मिक ग्रंथ हैं, न जाने कितने रिलीजियस से मुतालिक किताबें मौजूद हैं, न जाने कितनी धार्मिक किताबें मौजूद हैं, लेकिन किसी भी किताब के खिलाफ इतनी साजिशें नहीं चलती जितना कि कुरान के खिलाफ, है बात ये नहीं। कभी हम देखते हैं कि स्वीडन में कुरान जलाया जाता है, कभी हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में कोई सोशल मीडिया पर आता है और हमारे सामने कुरान के औरात को फाड़ता है। कभी कोई बदबख्त खड़ा होकर के कहता है कि हम कुरान से 26 आयात बाहर निकालेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा के गुलामों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो मुकद्दस किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है। और मैं एक और बात बता दूं कि ये मुकद्दस किताब है कि जिसका साथी रब ने अहले बैते मुस्तफ़ा को बना रखा है। अरे जमाने वालों सुनो, सुबह कयामत तक रसूल का खानदान रहेगा और सुबह कयामत तक ये कुरान रहेगा। है वाह। और मैं एक बात और बता दूं, कुरान को जलाने वालों सुनो, ये वो मुकद्दस किताब है ना, जो सिर्फ वर्कों में महफूज नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो मुकद्दस किताब है जो मुसलमानों के सीनों में महफूज है। सुभान अल्लाह वाह। इसीलिए मैं कहता हूं, है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह वाह। लारैब किताब, बेऐब किताब, इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है। और जानते हैं, इस किताब का मामला यह है कि इस किताब में हर खुश्क और तर का जिक्र मौजूद मौजूद है या नहीं है? अच्छा, कुरान में इबलीस का जिक्र है या नहीं है ना? तो सोचो, जब इबलीस का जिक्र वो कुरान कर दे तो रब अपने रहमान बंदों को छोड़ेगा? इस कुरान में अल्लाह के वलियों का भी जिक्र है, आपको सुनना है, आपको पढ़ना है। सुनना चाहेंगे आप? हैं? मैं एक और बात बता दूं, ये रब की किताब लारैब है, बेऐब है। इस किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है। और एक बात और सुने, इस किताब की अहमियत को समझे उलमा मौजूद है। अगर मैं बातें इधर उधर से करूं तो ये मेरी इस्लाह फरमाएं। अल्लाह रब्बुल उलमा फरमाते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम, नाम सुना है आपने? कौन है ये? आमद के एतबार से पहले नबी, है ना। और क्या है, कुछ रिश्ता भी तो हमारा उनसे है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जो हजरत आदम को अपना बाप कहती है, बात ये नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उस कौम से थोड़ी नहीं ताल्लुक रखते हैं जो जानवरों को अपना बाप कहें, है बात ये नहीं। समझने के लिए बस इशारे काफी है ना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नस्ल इंसानियत के बाप हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, और आमद के एतबार से पहले नबी हैं। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 साल पहले कुरान लिखा है।
50,000 साल पहले, यानी आदम का सहीफा बाद में लिखा, नूह का सफीना बाद में लिखा, इब्राहिम का करीना बाद में लिखा, यूशा का जोदो तकवा बाद में लिखा, यूसुफ का जमाल बाद में लिखा, मूसा का जलाल बाद में लिखा, दिन और रात बाद में लिखे, चांद और सूरज बाद में लिखे। सबसे पहले रब ने आमिना के लाल के लिए, अब्दुल्ला के दुर्र यतीम के लिए, फातिमा के बाबा के लिए, हसनैन के नाना के लिए कुरान लिखा है। लारैब किताब, बेऐब किताब। इस किताब में हर खुश्क और तर का जिक्र। अच्छा, इस किताब में इस कुरान में नमाज का हुक्म है या नहीं? नमाज का जिक्र है? पढ़ते हैं हमारा। अल्लाह हमें तौफीक बख्शे कि हमारी पेशानियां सजदों से रोशन हो जाएं। है बात या नहीं? कौन है? पढ़ते हैं ना। अरे दिन वाली नहीं तो हफ्ते वाली, हफ्ते वाली में तो जाते हो या नहीं? अगर हफ्ते वाली नहीं तो साल वाली, किसी में तो है ना, जानते हो ना नमाज। इस कुरान में नमाज का हुक्म है। नमाज को पढ़ने के लिए कहा गया है। इस कुरान में नमाज को जमात के साथ अदा करना है आपको, है ना। इस कुरान में और इस्लाम का कानून है कि बंदे को 5 वक्त की नमाज अदा करना। और मैं एक और बात बताऊं, कुरान वो किताब है ना जिसमें सिर्फ कानून इस्लाम नहीं बल्कि कानून इंसानियत मौजूद। हर तबके के लिए इस कुरान में कानून मौजूद है, ज़ाब्ते मुताबिक। इस कुरान में नमाज का जिक्र है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ना कानून इस्लाम है। बोलो, कानून इस्लाम है। इस कुरान में रमजान के रोजे रखने का हुक्म है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माह रमजान के रोजे रखना कानून इस्लाम है। इस कुरान में माँ बाप के एहतराम का हुक्म है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ बाप का एहतराम कानून इस्लाम है। इस कुरान में ज़कात व खैरात अदा करने का हुक्म है, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़कात व खैरात अदा करना कानून इस्लाम है। इस कुरान में साहिब इस्तिताअत पर हज करने का हुक्म है, होना चाहिए। क्योंकि हज करना कानून इस्लाम है। कानून की जितनी बातें हैं वो इस कुरान में मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों सुनो, इस कुरान में जहां नमाज का हुक्म है वहीं इस कुरान में हजरत लुकमान का भी जिक्र है। इस कुरान में जहां रमजान के रोजे का हुक्म है वहीं इस कुरान में हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा का भी जिक्र है। इस कुरान में जहां ज़कात व खैरात अदा करने का हुक्म है वहीं इस कुरान में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का भी जिक्र है। मालूम हुआ ये कुरान हमारा जहन किसी और बात की तरफ भी ले जाना चाह रहा है। ये कुरान किसी और बात की तरफ भी इंडिकेट कर रहा है। ये कुरान किसी और बात की तरफ भी इशारा कर रहा है। अरे ये कुरान ये कह रहा है, देखो तुम नमाज पढ़ो मगर याद रखो, देखो तुम हज करो मगर याद रखो, देखो तुम कानून इस्लाम पर अमल करो, माँ बाप का एहतराम करो, रमजान के रोजे रखो मगर याद रखो। ये जो हजरत लुकमान का जिक्र है, ये जो हजरत मरियम रदी अल्लाह अन्हा का जिक्र है, ये जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का जिक्र है, ये जो हजरत असहाबे कहफ का जिक्र है, ये कुरान उनका जिक्र करके बता रहा है कि इबादत करो लेकिन साथ साथ अल्लाह के नेक बंदों का भी जिक्र करते रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, अजमते कुरान, अजमते कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी यादें मनाते रहो। तो पता चला अल्लाह के वलियों का जिक्र करना, गौसे आजम की महफिलें सजाना, ये सुन्नियों की अपनी मनमानी नहीं है बल्कि ये इरशाद रब्बानी है, ये मर्जी कुरानी है, ये फरमान रहमानी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत के हर अकीदे को कुरान से साबित किया जाता है। आज जानते हो हालात इतने खराब है, लोग बंगला और हिंदी की किताबें पढ़ करके बुखारी और मुस्लिम का हवाला देते, समझ रहे हो। और मैं अपने यंगस्टर्स भाइयों से कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया पर यूट्यूब पर न जाने किन किन लोगों को हम बयान सुनते हैं। अभी जानते हो, अभी हाल ही में पाकिस्तान का एक मौलवी है, जानते हो, उसने कुरान पर शक किया है। बात ये नहीं, कुरान पर बताया कि कुरान में अरबी ग्रामर के एतबार से गलतियां हो गई। सद बार सोचो,
वो मौलवी कह रहा कि कुरान में अरबी ग्रामर के एतबार से गलतियां हो गई हैं। मैं ऐसे बदबख्तों के लिए कहना चाहूंगा कि ये वो मुकद्दस किताब है ना, जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले। अरे कुरान की आयात तो दूर की बात है, बल्कि कुरान का एक लफ्ज और उस एक लफ्ज का एक हर्फ और उस हर्फ का एक नुक्ता भी आप चेंज नहीं कर सकते। है बात ये नहीं। और मैं एक बात और बता दूं, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है बात ये नहीं। उस बदबख्त ने कुरान के पर कहा कि एराबी गलती हो गई थी, लेकिन मैं ऐसे बदबख्तों से कहना चाहूंगा ये वो मुकद्दस किताब है ना कि जब ये नाजिल हुआ तो कुरैश और अरब के फसहा और बलगा, अरब की फसाहत और बलागत पर नाज करने वाले लोगों ने भी कुरान की एक आयत का मुकाबला नहीं कर पाए। वो इन्ना आते ना कल कौसर का जवाब नहीं ले पाए, वो 1400 साल पहले नहीं ला पाए और तुम आज चैलेंज करते हो। मैं एक बात बता दूं, ये वो किताब है ना जो लारैब है, और ये अल्लाह कब से लारैब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, सुनो ये लोहे महफूज पर थी, वहां लारैब। लोहे महफूज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील के हवाले किया, जिब्रील पर शक न करना, रब ने उसे अपना अमीन बनाया है, वहां लारैब। जिब्रील ने कल्बे मुस्तफ़ा पर नाजिल की, वहां लारैब। कल्बे मुस्तफ़ा से निकल करके ज़बाने मुस्तफ़ा पर आई, वहां लारैब। और ज़बाने मुस्तफ़ा से निकल करके सहाबा के कानों से टकराई, वहां लारैब। और सहाबा के कानों से होते हुए हजरत उस्मान के वर्क पर आई, वहां लारैब। किताब में शक नहीं, शक से पाक किताब है। और मैं एक बात और बता दूं कि जानते हो ये वो मुकद्दस किताब, आसमानी किताबें कितनी है बोले जल्दी से आप, कौन कौन सी? सामने से जब जवाब मिलता है तो सीना चौड़ा होता है। कौन कौन सी है? अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह और आपको इल्म नाफिया अता फरमाए। कौन कौन सी किताब है? तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। लेकिन मैं एक बात बताऊं कि उन सारी किताबों के दरमियान के किताब और कुरान के दरमियान तुर्रे इम्तियाज ये है कि वो सारी किताबें किताब की शक्ल में आई। किसकी शक्ल में आई? किताब की शक्ल में। यानी यानी रब ने इरशाद फरमाया, मूसा आप कोहे तूर पर आए, मैं आपको तौरेत अता करूं। ईसा आप अपने इबादत खाने में पहुंचे, मैं आपको इंजील अता करूंगा। दाऊद आप अपने इबादत खाने में पहुंचे, मैं आपको जबूर अता करूंगा। वो सारी किताबें किताब की शक्ल में आई, वो सारी किताबें जमा होकर के आई और आकर के जमाने में बिखर गई। लेकिन कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया। कुरान किताब की शक्ल में नहीं आया, बल्कि कुरान धीरे धीरे कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ। धीरे धीरे कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ। कभी किसी पारे का कुछ हिस्सा आया, कभी कोई आयत आई, कभी किसी सूरे का कुछ हिस्सा आया। वो सारी किताबें किताब की शक्ल में आई और आकर के जमाने में बिखर गई। लेकिन कुरान बिखर करके कल्बे मुस्तफा पर ऐसा जमा हो गया कि अब कयामत तो आ सकती है लेकिन कुरान नहीं बिखर सकता। कुरान क्यों नहीं बिखर सकता? कुरान इसलिए नहीं बिखर सकता क्योंकि कुरान का साथी रब ने अहले बैत मुस्तफ़ा को बना रखा है। और ये वो मुकद्दस किताब है ना जो सिर्फ वर्कों में महफूज नहीं बल्कि मुसलमानों के सीनों में महफूज है। कुरान में हर चीज का जिक्र। कुरान और शान विलायत सुनना चाहेंगे? मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम। अल्लाह का लाख लाख एहसान है। ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये उरूज, ये मकाम, ये मर्तबा, जो कुछ हमें हासिल है सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में हासिल। आज एक बदबख्त कौनैन के वाली के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। मुस्तफ़ा के गुलामों, हमारी जिम्मेदारियां, हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। मुझे पता चला कि 20 तारीख को एक प्रदर्शन होने वाला है ना, आप मुहज्जब अंदाज से वहां पहुंचे और अपने गम और गुस्से का इजहार करें। वो कौनैन के वाली का कैरेक्टर कि जानते हैं कि जिसके कैरेक्टर के मुकाबला किसी नबी का कैरेक्टर नहीं कर सकता। है बात ये नहीं? मेरे नबी की जिंदगी तो इतनी साफ और शफाफ है ना, लोग आज अज़वाज मुताहरात के ऊपर कमेंट्स करते हैं। मैं ऐसे बदबख्तों से कहना चाहूंगा, कौनैन के वाली के फरमान ने हमारी जबानें बंद रखी हैं।
मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं कि सुनो, तुम्हें महफिलों में भी माबूदा ने बातिलों के हवाले से बातें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे पलट के वो तुम्हारे माबूद को कहें। वरना हमने भी इतिहास पढ़ा है, हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, हम भी जानते हैं, दुनिया जानती है कि किसकी कितनी गर्लफ्रेंड गुजरी है। बात ये नहीं किसने कितनी शादियां की हैं, हम भी बोल सकते हैं, लेकिन कौनैन के वाली के फरमान ने हमारी जबानें खामोश कर। और मेरे नबी की जिंदगी के मुकाबले में तो किसी नबी की जिंदगी नहीं होती। यही वजह है कि मेरे नबी को आइडियल बनाने वाला डॉक्टर भी आइडियल बना सकता है, और इंजीनियर भी आइडियल बना सकता है, दौलतमंद भी आइडियल बना सकता है, और फकीर और मिस्कीन भी आइडियल बना सकता है। अरे सुनो, मेरे नबी को आइडियल बनाने वाला भूखा रहने वाला भी नबी को आइडियल बना सकता है, और भूखों को खाना खिलाने वाला भी नबी को आइडियल बना सकता है। अरे सुनो, मेरे नबी की जिंदगी तो इतनी कामिल और अकमल है कि अगर एक जानवर चराने वाला चरवाहा अगर एक जानवर चराने वाला चरवाहा ये सोचे क्या मुस्तफा मेरे लिए आइडियल है, तो मेरे नबी ने बकरियां चराकर बता दिया है चरवाहे मैं तेरे लिए आइडियल है। बात ये नहीं, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुस्तफा करीम, इसीलिए मैं कहा करता हूं नकीब साहब, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। या रसूल अल्लाह, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हुआ। या रसूल अल्लाह, तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हुआ। खुदा की कसम, ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया है ना, इतना हसीन बनाया। उलमा मौजूद है, इनसे पूछे। मैं कहा करता हूँ, मेरी बातें सुनना चाहेंगे आप? देखिए, जिनको जानना है उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस की महफिल में आए है ना, हम तादाद पर नहीं हौसले देखा करते है। बात ही नहीं, और जानते हैं हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है जिन्होंने करबला के मैदान में तादाद नहीं देखी है। बात ही नहीं, आप जितने हैं बस उतने जिंदा दिली के साथ सुनिए, इंशाल्लाह मैं आपको तकरीर सुनाऊंगा भी और तकरीर दिखाऊंगा। और बयान करूं, कौनैन के वाली का मकाम जानते हो? आज लोग बातें करते हैं, मैं बताऊं, जानते हो अल्लाह के रसूल के मुकद्दस साहबा कराम बैठे और बातें चल रही है। वो मुकद्दस साहबा आपस में बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। क्या बनाया है? बोलो। सफीउल्लाह ने, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को जबीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। वो बातें करके हैरत में कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया। क्या बनाया है? खलील बनाए। वो हैरत में, यार अल्लाह ने अपने इब्राहिम को खलील बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलील बनाया। खलील का माना होते हैं दोस्त के। क्या होते हैं? दोस्त के। अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया। ये बातें कर रहे थे कि महफिल में कौनैन के वाली की जलवागरी हो गई। मुस्तफ़ा करीम तशरीफ ले आए। अब जब मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाते हैं ना, तो सहाबा खामोश हो जाते हैं। सहाबा खामोश हैं, लेकिन कौनैन के वाली वो है ना जो दिलों के हाल जानते हैं। मुस्तफ़ा करीम ने चेहरा देखा, दिलों का हाल जान लिया। आप फरमाते हैं सहाबा बातें क्या चल रही? सहाबा, मौजूए सुखन क्या है, टॉपिक क्या है, तुम किस टॉपिक पर बात कर रहे हो? वो अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया। ऐ कौनैन के वाली, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को जबीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह, हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। मुस्तफा करीम फरमाते हैं सहाबा हैरत में मत पड़ो, सहाबा हैरान मत हो, अल्लाह ने इब्राहिम को अपना खलील बनाया है और मुझे अपना हबीब बनाया है।
माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने गौस की महफिल में नारा बुलंद किया, अल्लाह आपके मरातिब बुलंद फरमाए। मैं बातें कर रहा था, खलील का माना होते हैं दोस्त के। क्या होते हैं? दोस्त के। और हबीब का माना भी होते हैं दोस्त के। हबीब हबीब के क्या माने होते हैं? दोस्त के। लेकिन दोस्तों में फर्क होता है। अच्छा, आपकी जिंदगी में दोस्त हैं या नहीं है? या सिर्फ दुश्मन बना ले रखा है? पड़ोसी तो पक्का वाला है। अल्लाह हमें महफूज रखे, है ना। कौनैन के वाली ने बताया है कि पड़ोसी के हुकूक क्या है। अल्लाह हमें उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बोलो आप, है ना। दोस्तों में फर्क होता है। आप कहेंगे कैसे फर्क होता है? मैं बताऊं, मैं एक्सप्लेन करूं, इसको फैलाऊं। दोस्तों में इसलिए फर्क होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप महीनों पर मिलते हैं, है बात या नहीं। और आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप हफ्तों पर मिलते हैं, है बात या नहीं। और हमारी ही जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे बिना मिले हम रह नहीं सकते, है बात या नहीं। अगर दिन में 2-4 बार बात ना करें तो फिर सुकून नहीं मैसर होता, है बात। यार तुम सुबह से दिख नहीं रहे, फौरन फोन करोगे, फौरन कॉल लगाओगे, है ना। क्या बात है, तुम सुबह से दिखे नहीं। दोस्तों में फर्क होता है। उलमा मौजूद है, इनसे पूछें। उलमा बयान फरमाते हैं, सुनो, खलील के माने भी दोस्त के होते हैं, हबीब के माने भी दोस्त के होते हैं, लेकिन दोस्तों में फर्क होता है। खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शाने मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हबीब सबका मालिक होता है। यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू हबीब बनकर के आया। यही वजह है कि मुट्ठियों में बेजान कंकर है। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे बुलवाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर, मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह थी कि जानते अली की नमाज असर कज़ा हो गई है। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे, इसलिए तू खलील नहीं बल्कि हबीब है। इसलिए हम कहा करते हैं, सरापा उजाला हमारा नबी है, सरापा उजाला हमारा नबी, अरे रहमते हक ताला हमारा नबी, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी है, वो जग से निराला। बोलो, है सरापा उजाला, रहमते हक ताला, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए पीना है आपको, है? या तुम भी वहां हम सबको बोलो, है? वो तो पीना है ना आपको। है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला, है सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला हमारा नबी। और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा। अरे आखिरी है शुमारा, आखिरी है शुमारा हमारा नबी। मुस्तफ़ा के गुलामों, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम है कि रब ने हमें उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया। किस उम्मत में? उम्मत मोहम्मदिया में। और जानते हो हम उस उम्मत में पैदा किए गए हैं ना, कि जिस उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश अंबिया कराम ने की है, बात या नहीं। और बातें अगर मेरी हो तो आप मेरा गिरेबान पकड़े,
बल्कि जानते हो हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि एक दो लोग नहीं बल्कि 70,000 अंबिया इकराम ने अपने वतन से हिजरत की। किसने हिजरत की? बोलो। अंबिया इकराम ने किसने? अल्लाह के नबियों ने। किसने हिजरत की? अल्लाह के नबियों ने। 70,000 अंबिया इकराम ने अपने वतन से हिजरत की और हिजरत करके वो मक्का तशरीफ लाए। कहाँ आए? मक्का तशरीफ लाए और मक्के में रहे और वहीं की जमीन उनका मदफन बनी। यानी मक्के की जमीन पर 70,000 अंबिया इकराम मदफून है। कितनी मुकद्दस जमीन। अब सवाल होता है अंबिया इकराम ने अपना वतन क्यों छोड़ा, अपने वतन से हिजरत क्यों की? तो हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि इन अंबिया इकराम ने अगर अपना वतन छोड़ा, अपना देश छोड़ा, तो उसके छोड़ने की वजह यह थी क्योंकि उनको मालूम था, उनको इल्म था कि अल्लाह का हबीब मकीने गुंबदे खजरा कौनैन का वाली हमारा आका मक्के में मबूस होगा। तो उन अंबिया इकराम की ख्वाहिश ये थी कि जिस जमीन पर वो मबूस हो हम उस जमीन पर रहें, हो सकता है कि हमारी उनकी मुलाकात हो जाए। और हजरत इमाम शामी लिखते हैं कि उसी जमीन पर उनका मदफन इसलिए बन गया क्योंकि वो इसलिए उसी जमीन पर दफन हो गए क्योंकि जानते हो उनको इल्म था कि अगर हो सकता है कि अल्लाह के रसूल से उनकी मुलाकात ना हो, अल्लाह के हबीब से मुलाकात ना हो, तो हम उसी जमीन पर रहे जिस जमीन पर कौनैन का वाली अल्लाह का हबीब मबूस होगा उसी जमीन पर हम रहे और वही की जमीन हमारा मदफन हो जाए, वहीं पर हम दफन हो जाएं। तो हो सकता है किसी रोज अल्लाह के हबीब के कदम हमारी कब्र के ऊपर लग जाएंगे, अल्लाह के रसूल के कदम उन अंबिया इकराम के कब्र के ऊपर लग जाएंगे। मुस्तफा के गुलामों 70,000 अंबिया इकराम ने हिजरत इसलिए की कि कौनाइन के वाली के कदम उनकी कब्र के ऊपर लग जाए। 70,000 अंबिया इकराम ने अपना वतन इसलिए छोड़ा कि मुस्तफा करीम के कदम उनकी कब्र के ऊपर लग जाएं। अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूं ना, उन बातों को सुन करके सिर्फ कानों से निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन बातों को अपने दिल की तख्ती पर नोट करने की जरूरत है। 70,000 अंबिया इकराम ने अपने वतन से हिजरत इसलिए की कि अल्लाह के हबीब के कदम उनकी कब्र के ऊपर लग जाए। अरे मुस्तफा के गुलामों, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि हमारी तुम्हारी कब्र के ऊपर नहीं बल्कि हमारी तुम्हारी कब्र के अंदर कौनैन के वाली तशरीफ लाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। इसीलिए मैं कहा करता हूं ये इज्जतें, ये अजमतें, ये रिफतें, ये बुलंदियां, ये उरूज, ये मकाम जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। और इसी बात पर मैं एक बात कहा करता हूं कि या रसूल अल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते और मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, या रसूल अल्लाह मिलती ना हमें भीख हुजूर आपके दर से, अरे इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते, शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं कुरान और शान विलायत अल्लाह के वलियों का मकाम। मैं एक बात बताऊं, तारीख शाहिद है कि दुनिया पर बड़े बड़े बादशाहों, राजाओं और महाराजाओं ने हुकूमत, इनकी बादशाहत कब तक रही? जब तक इनके सरों पर बादशाहत का ताज चमकता। फरियादी इनकी बारगाह में कब तक पहुंचे? जब तक ये शाही खजानों के मालिक रहे। सवाली और शायरों ने इनके शान में कसीदे तभी तक पढ़े जब तक ये तख्ते शाही पर बैठे रहे। लेकिन जानते हो मुस्तफा के गुलामों, अल्लाह की नेक बंदों की जमात ऐसी जमात है कि इनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम रहे। सिराज आईने हिंद यहां से कितनी दूरी पर है? 3-4 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर।
10 किलोमीटर की दूरी पर। आज सोचो हम भागे हुए वहां पहुंच जाते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि जानते हो इनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम रहेगी। कभी आपने सोचा कि आखिर इनको ऐसी बादशाहत क्यों मिली, कैसे मिली? जानते हो मैं कहा करता हूं कि जितने तख्त और ताज वाले आए ना, तो अगर वो आए हैं तो लश्कर जर्रार लेकर के आए। अगर ये तख्तो ताज वाले आए हैं तो असलहे बेशुमार लेकर के आए हैं। अगर ये तख्तो ताज वाले आए हैं तो दौलत का अंबार लेकर आए हैं। अगर ये तख्तो ताज वाले आए हैं तो चीखो पुकार यलगार लेकर आए हैं। लेकिन खुदा की कसम, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब ये अल्लाह वाले आए हैं तो ये अपने साथ लश्कर जर्रार लेकर के नहीं आए, ये नेजे और तलवार ये लेकर के नहीं आए, ये असलहे बेशुमार लेकर के नहीं आए, बल्कि अगर ये अल्लाह वाले आए हैं तो फजले परवरदिगार लेकर आए हैं, मुस्तफा का शियार लेकर आए हैं, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम की पुकार लेकर आए हैं, अरे जज्बे खुलूस व ईसार लेकर आए हैं, दिले बेगुबार लेकर आए हैं, मोहब्बत और प्यार लेकर आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि तख्त और ताज पर हुकूमत करने वालों ने सिर्फ किलों पर राज किया है, लेकिन टूटी चटाई पर बैठ करके हुकूमत करने वालों ने किलों पर नहीं बल्कि हमारे दिलों पर राज किया। यही वजह है कि उनकी बादशाहत जिस तरह कल कायम थी उसी तरह आज कायम है और सुबह कयामत तक कायम रहे।